बोलो बोलो, क्या सिला मिला तुम्हें तुम्हारी तमाम कुर्बानियों का? बचपन से कभी मादरे वतन के लिए खून बहाया तो कभी अपने वालिद, कभी अपनी छोटी माँ, तो कभी अपने छोटे भाई जगमाल के लिए कुर्बानियां। और क्या मिला तुम्हें? अपनी अम्मी जान तक को गंवाना पड़ा। तुम्हारे वालिद ने तुम पर यकीन नहीं किया, महल से निकाले, मादरे वतन से दरबदर कर दिया। अब ये हालत है, न घर है न बार, अपने गरीब दोस्त के घर सो रहे। कहाँ जाओ, किसके लिए लड़ो? हमारी खिदमत में आ जाओ, हम देंगे तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक रुतबा। हम देंगे तुम्हें काम, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया मतलब। क्षमा कीजिए धमन सिंह, आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए, आज हमें अजबदे के लिए, मेवाड़ की प्रजा के लिए आपको पुनः जीवित करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए। सुनिए, आप कृपया यहाँ कुछ देर और खेलिए, क्योंकि यहाँ कुछ ही पलों में एक व्यक्ति आएंगे अपने साथी के संग। देखने में वो एक राजा की तरह होंगे। उनसे कहिएगा कि कुंवर प्रताप सिंह बिठोलिया गांव गए हैं धमन सिंह को लेने के लिए। नाना जी, हम लोग इस वक्त क्यों? क्योंकि हम आपको और स्वयं को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि धमन सिंह मर चुका है। रुकिए राव जी, पत्ता ने धमन सिंह के अंत्येष्टि स्थल का जो विवरण हमें बताया था उसी स्थान से मिलता है। आइए राव जी। देख रहे हैं रावत जी, भस्म अब तक यहां पर है। वो कुंवर प्रताप आए थे अभी यहाँ। कुंवर प्रताप आए थे? अब कहाँ है वो? बिठूलिया गांव धमन सिंह को लेने गए हैं। धमन सिंह? अरे अरे अरे, इस बकरे के बच्चे ने तो मुझे बहुत तंग कर दिया। अरे तो बेच क्यों नहीं देती इसे? कुछ मुद्राएं मिल जाएगी। खरीदेगा कौन? वैसे हम क्रय करेंगे। जैसे आप बकरी में पूरे रेवड़े खरीद सकते हैं। इतनी छोटी बकरी के लिए इतना सारा धन? सोने की मुहर? जी, क्योंकि हमें विशेष रूप से पसंद आ गया है। लाइए, आज से इसका नाम धमन सिंह। हम चाहते हैं कि सब इसे अब धमन सिंह कहकर पुकारें। क्या कहकर पुकारें? धमन सिंह। बिल्कुल धमन सिंह के नाम से पुकारेंगे। उत्तम, अति उत्तम। चलिए धमन सिंह, चलते हैं। कहीं धमन सिंह सच में तो जीवित नहीं है? कुंवर जगमाल, आपने कहा था ना कि आपने स्वयं उन्हें मारा है। मारा है या नहीं? हाँ, मारी तो थी गोली। जब मारा था तो वे मरे थे कि नहीं? मरे थे या नहीं कुंवर जगमाल?
हाँ, मरा तो था और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था उसे। परंतु दादा भाई कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात तो पूरा मेवाड़ जानता है ना। और बात ये है कि दादा भाई गए हैं दमन सिंह से मिलने, तार कोठरी के सारे बंधन तोड़ के। सब ठीक हो जाएगा। ये रात ढलते ही कल सुबह कुंवर प्रताप को फांसी अवश्य चढ़ेगी। सौभाग्यवती, हर आती जाती श्वास में हमने बस एक ही प्रार्थना की कि कुंवर प्रताप सफल रहे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। हम यह बात मान ही नहीं सकते सौभाग्यवती कि कल का सूरज इतना निर्दयी होगा कि उगने से पहले ही मेवाड़ से अपना भविष्य छीन ले, हमसे हमारे प्राण छीन ले। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। अरे सुनिए, आप लोगों में से धमन सिंह को कोई जानता है? कोई तो जानता होगा धमन सिंह को। अच्छा, धमन सिंह? पर वो तो अब नहीं मिलेगा हुकुम। क्यों? अभी अभी सफेद घोड़े पर एक देवता जैसे दिखने वाले व्यक्ति आए थे, वे उसे लेकर चले गए। राणा जी, हमें लगता है वे अवश्य ही बाबूजीराज प्रताप होंगे और वे उस धमन सिंह को अवश्य ही राजमहल की ओर ले गए हों। हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। चलिए रावत जी। जी राणा जी। हे एकलिंग जी, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि राणा जी को मिल ही ना सके अपने कुंवर प्रताप। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्रसाद बोला है भैरव जी का। हम काल कोठरी में वापस जाने के लिए तैयार हैं। बस उससे पहले हमें एक विशेष जगह जाना है। बाबूजीराज, हम तैयार हैं आपको ले जाने के लिए। ये कहाँ गए थे बाबूजीराज? अरे वो तो कोई बात नहीं, पर वापस क्यों आए ये? मिल गया धमन सिंह। कुंवर प्रताप, जो काम हम नहीं कर सके वो आपने कर दिया। दादा भाई यहाँ पर, यानी सच में धमन सिंह जिंदा है। हे भगवान! रानी माँ कैसे जीवित हो सकते हैं धमन सिंह जी? रानी माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। दादा भाई मिलने जा रहे थे उससे। अब क्या होगा रानी माँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। वो काली रात बीत चुकी है, हम सब ठीक कर देंगे। द्वारपाल, हुकुम। जाकर कुंवर प्रताप की फांसी की व्यवस्था शुरू करवा दीजिए। यदि इस काम में कोई भी बाधा डाले तो याद रहे, राणा जी इस समय महल में नहीं है। सीधे हमें सूचित कीजिएगा। जाइए। लीजिए, अब हम आपके बंदी हैं।
एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत प्रतीक्षा की है हमने इस शुभ अवसर की। आपकी रानी माँ आपका राज्याभिषेक कर रही है। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। धन्यवाद एकलिंग जी। एक नज़्म का वादा है, वो सुना लूं तो चलूं, वो सुना लूं तो चलूं। लगता है आगरा शहंशाह नाराज हो गए। ये गुलाब आपके हाथों का गुलाब क्या मुंतजर है अपनी मंजिल मकसूद के लिए? गुलाब? जी हाँ। आपने एक गुलाब को उसकी मंजिल दे ही दी।
रानी माँ, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी तो नहीं है महल में, तो फिर आपके सिवा हम और कहाँ जाते? क्या बात है अजब से? वो हमें अभी अभी पता चला है कि धमन सिंह जीवित है। कुंवर प्रताप उन्हें यहाँ पर ले आए हैं। अब रानी माँ, राणा जी की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार तो आप ही के पास है ना। और फिर कुंवर प्रताप के लिए प्रजा का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है, देख रही है ना आप। इसलिए रानी माँ, हम चाहते हैं कि धमन सिंह के विषय में आप एक उचित निर्णय लें। रानी माँ, यदि आप ऐसा नहीं कर पाई ना, तो आप जानती हैं राणा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या चाहती है अजब से? क्या करें हम? वो जो गवाह है ना, राणा जी के सामने गवाही देने से पहले कुंवर प्रताप को जो दंड दिया गया है उसे आप स्थगित करने का आदेश दें। आप सब यहीं रुके, हम देख कर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपने जो कहा था वो बात सच है। दमन सिंह जीवित है और उन लोगों ने अभी कहीं आसपास के स्थान में छुपा रखा है। आपको पता है वो स्थान कहाँ है? हाँ राजू, तो जाइए, जाकर दमन सिंह को मार दीजिए। इसी समय मार दीजिए, क्योंकि इस समय सब लोग हमारे कक्ष में हैं। यही समय आप जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। आपके दाजीराज भी आ गए हैं। आप जल्दी जाइए, जाइए जल्दी जाइए। जी रानी माँ। कुंवर प्रताप लौटा है? जी हुकुम। जो भी उत्तर दे सोच समझ कर दें। जी हुकुम। आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और इस समय कहाँ है वो? कुछ पलों के लिए वो एक झोपड़ी में गए और फिर अपनी कालकोठरी में चले गए। अभी वो अपनी कालकोठरी में ही हैं। आपकी ये योजना सफल हो जाए कुंवर प्रताप। झोंपड़े में क्यों गए थे प्रताप सिंह? क्यों यहाँ बंदी गृह के पहरों को तोड़कर उस गांव तक गए और फिर लौट भी आए, वो भी चुपचाप? धमन सिंह के बच्चे जब तक जीवित थे तब तो कोई काम आए नहीं ना आप हमारे, और अब ढंग से मर भी नहीं रहे हैं आप। कितने बड़े मूर्ख हैं, परंतु हम है ना, हम एक बार फिर से मारेंगे आपको।
कुछ भी करके जगमाल, बस मार दीजिए इस दमन सिंह को। बस किसी तरह सफल हो जाए ये योजना और कुंवर जगमाल फंस जाए। तू हमारे खिलाफ गवाही देने आया है। हमने अपनी रानी माँ को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है? ये सब षड्यंत्र है हमारे विरुद्ध दादीराज। हम आपकी शॉपिंग करके गए थे। कुंवर जगमाल, तो ये चाल चली थी आपने अपने निरपराध भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की? नहीं दादीराज, आप समझे नहीं। हम सब बताना तो आपको पड़ेगा कुंवर जगमाल। हमने कुछ नहीं किया दादीराज। नहीं दादीराज, हमने कुछ नहीं किया। दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई और फिर हम पे। ये अपनी रानी माँ पर गोली चलाने के लिए, ये अपने भाई कुंवर प्रताप के स्नेह का अनुचित लाभ उठाने के लिए। दादा भाई ने दमन सिंह से बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये अपने भाई कुंवर प्रताप पर हमें संदेह करवाने के लिए। महारानी सा जल्दी चलिए, राणा जी बहुत बुरा मार रहे हैं कुंवर जगमाल को। ये हमारी समस्त प्रजा को पीड़ा पहुंचाने के लिए। उठिए, खड़े होइए। हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। हमारा विश्वास। उठिए, खड़े होइए। हमने कुछ छोड़ेंगे नहीं हम आपको। आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने कुंवर प्रताप पर झूठे आरोप लगाए? राणा जी रुक जाइए। राणा जी, जाइए और शीघ्र कुंवर प्रताप को मुक्त कीजिए। जी राणा जी। उठिए, उठिए कुंवर जगमाल। राणा जी रुक जाइए। राणा जी, कुंवर प्रताप को सम्मान सहित मुक्त किया जाए। कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप की जय। रुक जाइए राणा जी, रुक जाइए। राणा जी, भाई जी, आप नहीं जानते, इनके पाप क्षमा योग्य नहीं है। इन्होंने आप पर गोली चलाई थी, पता है आपको? अगर आपको इस बात का पता होता तो आप कभी बीच में नहीं बोलती। रुक जाइए राणा जी। मान अपने दादा भाई प्रताप को बुलाइए। केवल वे रोक सकते हैं उनके दादाजी को। बुलाइए ना। राणा जी। वो जगमाल, कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये एक राजा और उसके अपराधी के बीच का विषय है। अगर आपको अपने राजा पर विश्वास है और लगता है कि आपका राजा न्याय प्रिय है तो आप बीच में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे कुंवर प्रताप। कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप, रोक लीजिए अपने काजीराज को, मैं मार डालेंगे कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप तो आप भी रही थी ना रानी।
कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। इससे पहले कि आपके इस सर में हमें, हमारे परिवार को या हमारी इस प्रजा को मिटाने के लिए कोई नया कुचक्र जन्मे, हम आपके इस सर को चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे हम। राणा जी बस कीजिए, बस कीजिए राणा जी। राणा जी, इस प्रकार न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेना आपको शोभा नहीं देता। आपने स्वयं सदा कहा है कि न्याय व्यक्ति और व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं बड़ा होता है, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। राणा जी, स्वयं राजा ही क्यों ना हो। राणा जी, आप कुंवर जगमाल को जो भी दंड देना चाहते हैं, उस संदर्भ में निर्णय आपको राज दरबार में लेना और उस निर्णय के उपरांत राज्य दरबार में कार्यवाही होगी। और फिर चाहे वो निर्णय मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। ले जाइए इन्हें और कारागार में बंद कर दीजिए। सैनिकों, हम दजराज से कुछ बात करना चाहते हैं। चुप तो आप भी रही थी ना, चुप तो आप भी रही थी ना, तो आप भी रही थी ना। रुक जाइए, यहाँ से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। वैसे आपकी मंशा क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन पिछली बार जब शहंशाह को बिना बताए उनके करीब कोई पहुंच गया था तो शहंशाह ने उसके 1000 टुकड़े कर दिए थे। तो हमें भी जाने दीजिए, अपनी मौत को गले लगाने। शहंशाह हिंद के इतने करीब आने की गुस्ताखी, काट दे गर्दन आपकी। शमशीर से काटिए या दहकान में डालिए, मगर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बोलो। पीर और मुर्शिद की पेशीन गोई से परेशान है, इतना कि अपने आप से बेजार है। लेकिन अगर आप उनके हर एक शब्द पर गौर फरमाएं तो आपको सुकून मिलेगा। क्या मतलब है उनका? पीर और मुर्शिद ने आपसे ये कहा था कि आप प्रताप को मार नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप प्रताप को हरा नहीं सकते। इसका मतलब मैं चित्तौड़ पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप इतना कुछ कैसे जानती हैं पीर मुर्शिद के मुतालिक? हम भी उनसे मिल चुके हैं। अच्छा,
तो क्या है आपका मुस्तकबिल? इतना जाती है कि जो इंसान अभी अभी हमारे बदन के 1000 टुकड़े करना चाहता था, उसे कैसे बताते? अजिराज, याद है आपको बहुत समय पहले जब हम शस्त्र अभ्यास कर रहे थे तो हमें एक तीर लग गया था। तब आपने हमें एक चमत्कारी औषधि के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए वही पीड़ाहारी औषधि लेकर आए, जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए। कुंवर प्रताप, हमने आपके मन को घायल किया, आपकी आत्मा को घायल किया, आपके विश्वास को खंड खंड कर दिया। फिर भी आप हमारी इस साधारण सी चोट पर इतने स्नेह से पीड़ाहारी औषधि लगा रहे हैं। आपका यही आवश्यकता से अधिक भला होना आपके लिए बार बार समस्या खड़ी कर देता है। अब क्या करें दाजीराज, संस्कार ही कुछ ऐसे दिए माता पिता ने हमें। दाजीराज, हमें अनुमति चाहिए आपकी। हम यहां से जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? पता नहीं, दूर कहीं, कहीं बहुत दूर। नहीं कुंवर प्रताप, ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्रोधित हैं, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होंगे आप क्रोधित? लेकिन उसके लिए आप स्वयं को दंडित नहीं कर सकते। यदि आप हमसे क्रोधित हैं तो आप हमें दंड दीजिए, भला बुरा कहिए, चाहे तो देश निकाला दे दीजिए, लेकिन मेवाड़ से जाने की बात मत कीजिए। आप जानते हैं आपको मृत्युदंड सुनाने से पहले और सुनाने के बाद हम कितने कष्ट में थे, कितनी पीड़ा हुई थी हमें, किंतु हम विवश थे कुंवर प्रताप। हम क्या करते हैं? सोचिए, आप अपने आप को एक बार हमारे स्थान पर रखकर सोचिए। सोचा हमने दाजीराज, हमने अपने आप को आपके स्थान पर रखकर सोचा। हमें इस बात पर बहुत गर्व हुआ कि जिस प्रकार आपने न्याय और राज की मर्यादा का इतनी तटस्थता के साथ पालन किया, संभवतः हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारी दृष्टि में आप मात्र एक आदर्श पिता नहीं, एक आदर्श राजा भी है, एक महान राजा, इतने महान कि संभवतः ऐसा कोई नहीं हुआ होगा। गर्व है हमें इस बात पर कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। दाजीराज, ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हमारे मन में आपके लिए कोई भी कटु भाव हो सकता है, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, जब कोई कटु भावना नहीं, जब क्रोध नहीं है, तो फिर ये महल छोड़कर जा क्यों रहे हैं आप? इसका कारण आपको नहीं बता सकते, हम विनती करते हैं आपसे। बताना पड़ेगा आपको कुंवर प्रताप, अवश्य बताना पड़ेगा। बहुत सह लिया हमने आपका मौन। दीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि
कहां जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? ताजीराज, जाने की अनुमति चाहते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। ताजीराज, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। इसका तो अर्थ ये हुआ कुंवर प्रताप कि आप पहले से अपना मन बना बैठे थे। अगर बात ऐसी है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं हमसे? जाइए जहां भी जाना है। ताजीराज, हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा। अजब दे, आप ही हैं जो हमारे इस निर्णय को समझ सकती हैं। हम समझ सकते हैं आपके निर्णय को। भाभी जी, दादा भाई कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, ये बार छोड़ कर जा रहे हैं। शांत हो जाइए रानी माँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ, सब चला गया। रानी माँ, दादा भाई प्रताप जा रहे हैं इस महल से, मेवाड़ से। से तो चले जाएंगे आप, कब तक दूर रहेंगे? दादा भाई, आप महल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अब तो सब ठीक हो गया है ना? दादा भाई जगमाल को दंड भी मिल चुका है। फिर भाभी साहब, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना इनसे कुछ, आप रोकिए ना इन्हें, ये ऐसे नहीं जा सकते हमें छोड़कर। हाँ दादा भाई, हम नहीं जाने देंगे आपको। मान, चांद, आप दोनों की बहुत याद आएगी हमें। आप दोनों की कमी हमें बहुत अखरेगी। आप क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर दादा भाई? हम नहीं जाने देंगे आपको, हम चलेंगे आपके साथ, हम दोनों चलेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए हमारी तरफ, हमारी बात सुनिए। आपकी रानी माँ और आपके भाई को आपकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली। इस कठिन परिस्थिति में आपके अतिरिक्त और कौन रखेगा उनका ध्यान? आपको रानी माँ और भाई जगमाल का ध्यान रखना है। और चांद का आप दोनों चलिए हमारे साथ। क्यों जा रहे हैं आप? इस महल को छोड़ के जा रहे हैं कुंवर प्रताप? आपको क्या लगता है हमें कोई दुख नहीं है?
आप चाहे तो अजबदे से पूछ लीजिए, हमें भी कुंवर जगमाल पे ही संदेह था। हमारा कलेजा फट रहा था जब राणा जी ने आपको फांसी सुनाई। पर कुंवर प्रताप, यदि आप इस महल से चले जाएंगे तो कुंवर जगमाल की समस्या और गंभीर हो जाएगी। अब अभी कुंवर जगमाल के बारे में ही सोच रही रानी माँ। ऐसा नहीं है, अपने मन में ये बात मत लाइए कि हम आपसे स्नेह नहीं करते। आप जानते हैं ना कुंवर प्रताप कि आपकी रानी माँ आपसे कितना प्रेम करते हैं। हमारा यहाँ से जाना ही उचित होगा। आशीर्वाद दीजिए। दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई और फिर हम पे। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। बाबूजी राज, आप अब सबको छोड़ के मत जाइए। बाबूजी राज, मत जाइए बाबूजी राज। हाँ कुंवर प्रताप, आपके बिना ये चित्तौर अधूरा है, अब मत जाइए। आज हम नितांत अकेले पड़ गए हैं जयंता भाई जी, बिल्कुल अकेले पड़ गए। पहले आप हमें छोड़कर चली गई और अब कुंवर प्रताप भी हमें अकेला छोड़ के चले गए। सब कुछ समाप्त हो गया, हम भी और चित्तौड़ भी। सब समाप्त हो गया। अजब दे, आप वहां क्यों खड़ी हैं? चलेंगी नहीं हमारे साथ? हमने आपका सामान भी बंधवा लिया है, बैठे।
रुकिए कुंवर प्रताप। बाबूजीराज, आप हमारे बिना ही जा रहे चित्तौड़ से? और जा कहाँ रहे हैं आप? अच्छा, हमें ये भी नहीं बताना चाहते कि आप जा कहाँ रहे हैं। मतलब आप अकेले ही जाना चाहते? आपको आपके मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है? या फिर अब आप हमें अपना मित्र ही नहीं समझते? पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस इतना जानते हैं कि कहीं दूर जाना चाहते हैं। बाबूजीराज, ये कोई बात हुई भला? बिना गंतव्य जाने आप यात्रा का आरंभ कर रहे हैं? अच्छा, जब तक आप ये निर्णय नहीं ले लेते कि आपको जाना कहाँ है, आप हमारे निवास स्थान को ही गंतव्य बना लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबूजीराज? आप हमारे घर पे ही तो चल रहे। नहीं नहीं, तय हो गया, बस अब इस पर कोई वाद विवाद नहीं चाहिए हमें। समझ गए ना आप? आइए, चलिए ना बाबूजीराज। ठीक है। किसकी तस्वीर बना रही हैं आप? तस्वीर तो हम शहंशाह बैरम खान की बना रहे थे। शहंशाह हिंद के साथ मजाक। लाहौर बिलावल, इस नाचीज की क्या मजाल जो शहंशाह हिंद के साथ मजाकी की गुस्ताख करे। आप खुद ही देख लीजिए ना, किसकी तस्वीर बना रहे थे। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर। हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आपके दिल में कितनी कशिश है हमारे लिए। तो क्या जाना आपने? ये न पूछ तो कुछ मुझसे, न मैं तुझे जवाब दूंगी। मैं जानती हूँ सवाल तेरा, तू जानता है जवाब मेरा। इतना न चाहो हमको कि खुशी के मारे मर ही जा। हुजूर, हमारी आराम गाह में बिना इजाजत आने की गुस्ताखी करने वाले इस बदबख्त को ले जाओ यहाँ से और इसके 1000 टुकड़े कर दो। रहम शहंशाह रहम, मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह रहम। रहम शहंशाह रहम, मुझे माफ कर दो शहंशाह, मुझे माफ कर दो। आपको जहमत तो होगी, पर बुरा ना माने तो
आप ही पिरो देना इस खुले धागे को हुजूर। पुराना माने तो एक बात अर्ज करें। बोलो। हमें लगता है आपको एक मुखौटा पहनना चाहिए हुजूर। इतने बड़े मुल्क का शहंशाह एक मामूली से खिदमतगार के सामने इस कदर खुल के संगदिली से पेश आता नजर आए, ये कुछ सेब नहीं देता आपको हुजूर। आपकी सूरत तो निहायत ही रहमदिल शहंशाह जैसी दिखनी चाहिए। अब्रे आजम है हम, हमें किसी की परवाह नहीं और ना ही हम किसी के लिए मुखौटा पहनते हैं। क्यों हुजूर? आपके दिल में हमारे लिए जो जज्बात हैं उन्हें तो बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं। एक बार हमारे ये मुखौटा वाला मशवरा मान के तो देखिए। इल्तिजा है बस तहे दिल से। उस गुस्ताख मुलाजिम को पेश किया जाए। जी हुकुम। आजाद किया जाए इस गुस्ताख मुलाजिम को। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अपने अफसरान से छुट्टी लेकर अपने गांव जाओ और अपने घर वालों के साथ ऐश करो। जाओ। अरे एक अदना सा खादिम आपके सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर गया और आपने उसे ऐसे ही जाने दिया, वो भी ऐश करने के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो कौन डरेगा आपसे? कमाल करती हैं आप, कभी तोला कभी माशा। सजा दी तो मुखौटा पहनने के लिए बोला रहमदिली का, रहमदिली दिखा के मुआफ किया। यूं कह रही हैं आप? हमने ऐसा कभी नहीं कहा हुजूर कि किसी गुस्ताखी करने वाले को आप मुआफ कर दें या गुनहगार को सजा ना दें। हमने तो आपसे सिर्फ इतना अर्ज किया था कि किसी खाकसार को सजा दें तो सरेआम ना दें, छुपा के पर्देदारी से बेशक दें। इतने बड़े मुल्क के हुक्मरान हैं, इसलिए ऊपर से आवाम को ये लगना चाहिए कि हमारे शहंशाह कितने नेक दिल हैं, कितने रहम दिल हैं। क्योंकि इतने बड़े मुल्क पे हुकूमत करी है तो आवाम के दिलों को जीतना भी जरूरी हो जाता है। मगर खौफ भी बना रहना चाहिए आपका अंदर ही अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्ताख मुलाजिम जिस वक्त अपने घर जा रहा हो, उस वक्त रात के वक्त उसके 1000 टुकड़े कर दिए जाए और बतौर सबूत उसका कटा हुआ सर हमारे सामने पेश किया जाए। बाबूजीराज, आज हमें आपको भोजन परोसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छे से खाना। हाँ, अरे रायता लीजिए ना, खाइए खाइए। चक्रपाणी, खाने में कोई कमी तो नहीं है ना? दाल में नमक तो है ना बाबूजीराज? अरे नहीं नहीं चक्रपाणी, सब बराबर है जी, आप निश्चिंत रहिए। भाई इससे स्वादिष्ट भोजन हमने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। आप भी खाइए खाइए खाइए, बोलिए मत, खाइए। बाबूजीराज, अरे खीर तो खाई नहीं अपने, और खाइए, लीजिए, खाइए खाइए, लीजिए। सौभाग्यवती, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से जल्दी गर्मा गर्म रोटियां लेकर आओ और उनपे घी डालना मत भूलना। मैके में जैसे कंजूसी करती थी वैसे मत करना। आप छोड़िए पंडित जी की हड़बड़ी। आप और कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में सो जाइएगा और हम और पंडित जी बाहर खुली हवा में अपना बिछौना बिछा लेंगे।
आप और पंडित जी बाहर खुले में क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पंडित जी को ना बाहर खुली हवा में मन ठंडी हवा में खराटे लेने की आदत है। परंतु सौभाग्यवती, ये ठीक बात नहीं है ना? अजब दे, हम दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ी तो आप है सौभाग्यवती, पर न परंतु हम बड़े हैं, इसलिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बस अब एक क्षण रुकिए। अजब दे, अब पहली बार हमारे घर आई हैं। ये हमारी ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट। हमारे पास तो यही आपको देने के लिए। सौभाग्यवती, आप इसे छोटी सी भेंट कह रही है? ये तो सुहाग का प्रतीक होता है, और एक सुहागन के लिए सुहाग की निशानी से बढ़कर और कौन सी भेंट हो सकती है? लीजिए, आप स्वयं इसे अपने हाथों से हमें पहनाइए। इन्हें देख के चिंतित हो रही हैं। ये तो आभूषण होते हैं योद्धा के। आप लेट जाइए, हमें इस पर औषध तेल करना है। नहीं अजब, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप भी थक चुकी हैं दिन भर के श्रम से, आपको विश्राम की आवश्यकता है। देखिए कुंवर प्रताप, हम आपकी पत्नी हैं और आपको हमारी बातों का मान रखना चाहिए। जाइए, लेटिए आप। अजब, लेटिए। पंडित जी, पंडित जी। हाँ, कौन है? हाँ। हम हैं, हम। तो फिर सोने दो ना। आप सो कैसे सकते हैं? अरे क्यों नहीं सो सकते? रात में हर एक मानव सोता है। हमसे तो क्या अपराध हो गया? चुप रहिए, आप भी ना कुछ समझते नहीं। अब आधी रात में जगा करके शास्त्रार्थ कराओगी क्या? नहीं जी। पंडित जी, हम तो ना अजब और कुंवर प्रताप को लेके उत्सुक है। आपको क्या लगता है क्या हो रहा भीतर? आप एक काम कीजिए, आप सोइए और हमें भी सोने दीजिए। सोइए सोइए। बोलो बोलो, क्या सिला मिला तुम्हें तुम्हारी तमाम कुर्बानियों का? बचपन से कभी मादरे वतन के लिए खून बहाया तो कभी अपने वालिद, कभी अपनी छोटी माँ, तो कभी अपने छोटे भाई जगमाल के लिए कुर्बानियां। और क्या मिला तुम्हें? अपनी अम्मी जान तक को गंवाना पड़ा।
तुम्हारे वालिद ने तुम पर यकीन नहीं किया, महल से निकाले, मादरे वतन से दरबदर कर दिया गया। अब ये हालत है, न घर है न बार, अपने गरीब दोस्त के घर सो रहे। कहाँ जाओ, किसके लिए लड़ो? हमारी खिदमत में आ जाओ, हम देंगे तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक रुतबा, हम देंगे तुम्हें काम, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया मतलब। एक बार हमारे सामने सर झुकाकर खड़े हो जाओ, फिर हम तुम्हारी ऐश ही ऐश करवाएंगे। झुककर कदम बोसी कर लो हमारे सामने, कॉर्निश बजा लो हमारे सामने झुककर, कॉर्निश। हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे मुगल। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।